नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रीवा से है, जहां रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 11 के निवासी पीड़ित कामता गुप्ता के घर में 27 जनवरी को आग लगा दी गई। घटना के वक्त पीड़ित सपरिवार घर में सो रहा था। तकरीबन 4 बजे जब पीड़ित नींद से जागा तो पता चला कि उसके कच्चे मकान की छावनी में चारों तरफ आग फैल चुकी है। पीड़ित कामता गुप्ता ने जोर जोर से चीख पुकार लगाई। तब आस पड़ोस के लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हुए। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने सुबह होते ही तत्काल गोविंदगढ़ थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज कराई। पीड़ित कामता गुप्ता का कहना है कि कुछ दिन पूर्व ही पड़ोसी मनोज दुबे ने जमीनी विवाद के कारण घर में आग लगाने व 11 लाख रुपए न देने पर बच्ची का अपहरण करने की धमकी दी थी। इसलिए पीड़ित को पूरी आशंका है कि ये कार्य पड़ोसी मनोज दुबे द्वारा ही किया गया है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित पक्ष ने मीडिया के समक्ष क्या जानकारी साझा की है। मेरा नाम कामता गुप्ता है। मैं गोविंदगढ़ इंडियन बैंक के बगल से मैं हूँ और मैं यहाँ मकान का अपने रह रहा हूँ, यहाँ निवारस्थ हूँ। और मनोज दुबे, प्रदीप दुबे द्वारा एक दिन पहले वाद विवाद हुआ था, जिसने धमकी भी दी थी कि हम घर में अपने तीनों को जिंदा जला देंगे, मैं परिवार सहित धमकी दी, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और सुबह मतलब 27 तारीख को मैं 1 बजे इनको छत में टहलते भी देखा था, और जिन्होंने 3 साढ़े 3 बजे के लगभग आग लगा दी मेरे घर में। मैं सो रहा था। फिर इसके बाद पुलिस जब आई, जब मेरे को जगाया, तब मैं उठा, देखा मेरे घर में आग लगी थी। फिर मैंने बाहर निकल के देखा तो मनोज दुबे भी थे और पुलिस उनको कुछ नहीं बोली। और इसके बाद अभी तक मैं FIR भी किया, रिपोर्ट करने गया, तो वहाँ से भी अभी कोई मेरे को कार्रवाई नहीं मिल रही, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और आए दिन धमकी विवाद करने का वो करते हैं। मेरे लड़की को भी धमकी देते हैं कि अगर 11 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम तुम्हारी लड़की को अगवा कर लेंगे। आए दिन हमारे साथ हरकत करते रहते हैं, परेशान करते हैं बिना मतलब के। 11 लाख किस लिए मांगते हैं? 11 लाख मांगती है, गैली के विवाद है, जबकि गैली मेरी है, सब कुछ वो है। इसके बाद भी विवाद बिना मतलब का करते हैं और धमकी आए दिन देते हैं, जिनकी हमारे पास गवाह भी हैं। उनके बड़े पिता के लड़के के सामने कहा, उनको भी मैं बुला के पूछवा सकता हूँ। जब आपके घर में रात में आग लगी जी, तो आप सबूत के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि वही थे? सर, मैं बाथरूम करने उठा था 1:30 बजे के लगभग, तो इन्होंने छत में टहल रहे था। मैं ये नहीं सोचा था कि ऐसा घटना देंगे। मुंह से बोले थे, धमकी भी दिए थे, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। धमकी किस बात की दी थी? धमकी दिए थे कि हम तीनों को जिंदा जला देंगे, आज कल परसों 3 दिन के अंदर अंदर जिंदा जला देंगे। तो वही काम किए। आपने प्राथमिक सूचना कहाँ दी जब घटना हुई? थाने में मैंने एक शिकायत कर चुकी थी। मैंने अपहरण वाली धमकी पहले दिए थे, तो उसकी शिकायत मैंने किया था, लेकिन कोई मेरे को रिस्पॉन्स कार्रवाई नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अपराध कर रहे हैं और अपराध को बढ़ावा मिल रहा है उनको। आपका सामान कितने का नुकसान हुआ, क्या किया? सामान करीब लाखों का रुपए का नुकसान हुआ मेरा। जी। मेरा नाम राजकुमारी गुप्ता है। मैं मनोज दुबे के बगल में रहती हूँ और मुझे 8-9 साल से परेशान कर रहा है ये व्यक्ति। मैं बाहर भी नहीं निकल सकती, बाहर निकलती तो मुझे इशारा करने लगता, तो मैं अंदर भाग जाती हूँ। और जो आंगन में काम करती रहती तो वो छत पे खड़े होकर मुझे गालियाँ देता रहता है। आए दिन मुझे परेशान करता, मैं अंदर भी भाग जाती, आंगन से भी अंदर भाग। मैं अपने घर पर नहीं रह रही हूँ और मैं रिपोर्ट लिखाई उसके खिलाफ, तो मैम बोली कि मैं समझौता करवा दूँ। तो मुझे पता, मैं सोची समझ जाएगा, वो सुधर जाएगा तो करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर समझौता के बाद भी वो मुझे हरकत करता रहता है, आए दिन हमेशा परेशान करता रहता है। सर, कितने साल? 8-9 साल, 8 या 9। 8-9 साल। जी सर। आप क्या करती हैं? मैं दुकान पे रहती हूँ और फिर अंदर का भी संभालती हूँ। मैं अंदर भी देखती, मेरे सास ससुर ने खाना भी। मनोज दुबे क्या करता है मुझे नहीं पता भाई, वो अपने दुकान पे रहता हुआ या ना रहता हूँ, मैं क्या दूसरे से क्या मतलब। मैं कहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मुझे क्यों परेशान करता। गलत दृष्टि से आप? हाँ, देखता है तो मैं अंदर चली जाती हूँ अपने। जब मैं बाहर निकलती तो मैं देखती हूँ कि वो है कि नहीं। जब रहता तो मैं अंदर ही रहती हूँ और नहीं रहता तब मैं दुकान पे अपनी आती हूँ। और वो मेरे घर के सामने जा के परेशान करता है। और बैकग्राउंड क्या है उनका? बैकग्राउंड क्या है? और शिकायतें हैं आसपास के लोगों से और लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें? अगल बगल सामने वाले को भी परेशान करता था, सामने वाले को भी, यानी कि
पहले कोरोना के समय में उनको परेशान करता था, कचरा उचरा सब सामने आ जाता तो उन लोगों को भी परेशान करता था सामने। पर मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे परेशान करता था, कर रहा है, आए दिन परेशान करता क्या है। चाहती हैं आप? कि क्या चाहती हूँ मैं कि कार्रवाई करवाइए उनके ऊपर सर। आए दिन वो बढ़ता ही चाहता है, जितना मैं समझौता कर रही हूँ तो वो और बढ़ावा पा जाता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।